जो सेशन है इसमें हमारे जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो स्वामी जी का जो ये थॉट प्रोसेस है ये काफी कुछ क्लियर आपकी चीजों को करेगा। इसका जो लाभ है वो हमको श्रीमद् भगवत गीता को समझने में भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो जो एक तत्व है उस एक तत्व का ही व्याख्यान जो है वो किया गया है। चाहे कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, आप मानस पढ़ लें, आप महाभारत पढ़ लें, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, आप अष्टावक्र गीता पढ़ लें, आप गुरु गीता पढ़ लें, कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक ही तत्व का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आइए आपने अब एक हम लाइन बोली थी काका जी के मानो उन्नति और विकास भी हो और सम्मान भी बना रहे, मतलब दूसरा हाँ, पोर्शन मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, दो पोर्शन है उसके। एक है अभ्युदय। अभ्युदय अभ्युदय। का मतलब होता है संसार। ये जो संसार है जिसको हम भौतिक बोलते हैं, ये जो अच्छा। भौतिक हमारा जो संसार है जिसको हम व्यवहार बोल सकते हैं, एक बड़ा अच्छा शब्द ये है व्यवहार। एक तो है व्यवहार, दूसरा है परमार्थ। तो जिससे दोनों दोनों में एक संतुलन सही सा बने। ऐसा ना हो कि आपका व्यवहार समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि आप अपने व्यवहार से अर्थात अपने कर्तव्य से गिर जाएं। जैसे भगवान जो उपदेश दे रहे हैं वो क्या है, वो उसको यही उपदेश है कि तू अपने कर्तव्य का निर्वाह कर, अर्थात जो तेरा व्यवहार है वो व्यवहार भी सुनिश्चित, मर्यादित, है ना, और समझ पूर्वक होना चाहिए। और जो तेरा परमार्थ है वो परमार्थ भी सधे। तो व्यवहार और परमार्थ का जो संतुलन है ये धर्म है। दोनों दोनों जो है ये धर्म है। धर्म का मतलब कोई ये सिर्फ रिचुअल्स को करना नहीं है। ये रिचुअल्स को करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हमारा ये दोनों चीजें बनी रहें, दोनों चीजें हमारी संतुलित रहें। कर्म, भाव और ज्ञान, इन तीनों के अंदर हमारा सही तरह से संतुलन बना रहे। जैसा कि मैंने स्वामी जी ने कहा कि हम क्या करते हैं, हम हैं वही संतुलन, अर्थात हम हैं स्वभाव से परमात्मा ही, हम स्वभाव से ब्रह्म ही हैं, हम स्वभाव से सुख और आनंद स्वरूप ही हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में दुख आता है? तो कहते हैं वो जो दुख का कारण क्या है ना। जैसे महाभारत में एक जगह चर्चा आती है कि पाप का बाप क्या है। आपके जो पाप हैं उनका बाप कौन है, किस वजह से आप पाप करते हैं। हमने पीछे पिछली बार एक श्रीमद् भगवत गीता में भी एक प्रश्न सुना था जहां पर भगवान ने कहा था, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। कौन सा वो कारण है जिस कारण से न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप का आचरण करता है। तो ये चीज है, यहाँ पर हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो है आप हैं तो पुण्य और पाप से परे, लेकिन इसके बीच में जो आप उलझते हैं वो उलझना क्या संकेत करता है? तो वैसे ही संकेत करता है जैसे आप इधर हैं, परमात्मा उधर है। वो एक एक गाना याद कर लीजिए आप, मेरे साजन हैं इस पार, है ना, बड़ा अच्छा गाना है वो, है। तो इसका मतलब इस तरफ हम हैं, बीच में क्या है, बीच में पर्दा है, और दूसरी तरफ कौन है? कहते हैं दूसरी तरफ परमात्मा है। अच्छा, वो पर्दा एक ही तरह का नहीं। अभी मैं जिस समय आपका ये ब्रेक हुआ था तो मैं सोच रहा था, आप थोड़ा सा एक इमेजिन करके देखिए, एक पर्दा है ब्लैक, काले रंग का पर्दा, और उस ब्लैक के पीछे क्रीमिश है, क्रीम कलर का पर्दा है, और उस क्रीमिश के पीछे जो एक पर्दा है वो व्हाइट कलर का है बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं, अब जो क्रीमिश है या जो व्हाइट है, और जो ये, इनमें तीनों के अंदर आपको बड़ा स्पष्ट सा अंतर दिखाई देता है। जब आप काला पर्दा डालते हैं तो आपको उधर कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर वो मोटा होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो काला पर्दा हल्का हो जाता है, थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो आपको दूसरी तरफ क्या चीज दिखाई देती है?
आपको दिखाई तो देता है, लेकिन परछाई टाइप की दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई उस तरफ है, लेकिन कौन है, कैसा है, उसका रूप कैसा है सुंदर है, काला है, कैसा है, ये आपको पता नहीं चलता। आपको सिर्फ एक आभास मात्र होता है, आपको एक मात्र प्रतीति होती है। और जिस समय क्रीमिश आ जाता है तो थोड़ा सा जो आपको उसका चेहरा है वो दिखाई देने लगता है ना। और जब आप वही व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है, तो उस सफेद पर्दे के माध्यम से उसके बीच में से हम उसको बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो क्या है अभी भी पर्दा, है अभी भी पर्दा। अब आप एक ऐसा इमेजिन करिए कि वो जो परमात्मा है, वो जो परमात्मा उधर की तरफ है ना। ये पता नहीं किस चीज की आवाज बहुत आ रही है। कोई किसी की या तो वायर हिल रही है, प्लीज थोड़ा चेक करिए। तो वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा दूसरी तरफ है। अब बीच में कोई पर्दा नहीं रह गया। हम स्टेप बाय स्टेप सोच कर चल रहे हैं। इधर कौन है? आप हैं। और आप कैसे हैं? आप शीशे की तरह है। आप क्या हैं? शीशे की तरह है। पहले क्या हुआ, वो जो पर्दा था, उस पर्दे के बीच में से हम देख रहे थे किसको? परमात्मा को। उस परमात्मा के अलग अलग जो रूप थे, अलग अलग जो स्वरूप थे, उसका उसका आभास, उसका अनुभव हमको हो रहा था। लेकिन आप मानकर चलिए कि जिस समय उसको आपने हटा दिया, पर्दे को आपने हटा दिया, अब वह जो दर्पण है या वो है, उसके अंदर क्या घटित होता है? क्या हो गया? अब वो जो साफ बिल्कुल था, अब वो जो सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है, अब वो सामने वाला दृश्य किसमें चला गया? वो उस दर्पण के अंदर चला गया, दर्पण के अंदर चला गया। मैं आपको एक स्वामी जी के जीवन में उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कलाकारों का, आपने कई बार सुना हो। उसके माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा आर्टिस्ट जो है उसको मैं चाहता हूं कि वो आए तो मैं उसको बहुत पुरस्कार दूंगा। तो दो व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। उनका ठीक है, दोनों को एक एक दीवार दे दी गई। इस उदाहरण को आप थोड़ा सा समझिएगा। दोनों को उन्होंने एक एक दीवार दे दी, और जो दीवार थी, एक के ऊपर एक ने अपना आर्ट जो था, अपनी जो कला थी, कलाकृतियां जो थी, उसने बनानी शुरू की। और जब उसने कलाकृतियां बना ली तो उसने कहा कि जी मैंने अपना काम कर लिया है, अब आप आके उसको देख लीजिए। पर्दा अभी बीच में ही पड़ा हुआ है ना। दो आर्टिस्ट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। एक ने कलाकृतियां बना ली, और बनाने के बाद में उसने उस राजा को उसको बुलाया। उसने कहा कि आप मेरी कलाकृतियां देखिए। जो लोग भी उन कलाकृतियों को देखने के लिए गए वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसी कला अभी तक देखी नहीं थी। ऐसा लग रहा था वृक्ष है या जो प्रकृति है वो बिल्कुल सजीव लग रही थी। वो ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि कोई आर्ट बनाई हुई, बिल्कुल सजीव बोलती हुई तस्वीरें थी वो। तो उन्होंने कहा, दूसरे से पूछा तुमने? उसने कहा जी मैंने भी बना लिया है, मैंने भी बना लिया है। आप इसको मेरे वाले को भी देख सकते हैं। उनका ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने पर्दा हटाया। भाई तभी तो दोनों का कंपैरिजन होगा, जब दोनों जो दीवारें हैं उनको सामने सामने रखा जाए, है तभी तो कंपैरिजन हो पाएगा कि किसकी जो कलाकृति है वो श्रेष्ठ है। तो जिस समय पर्दे को बीच में से हटाया गया तो लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? कहते हैं बस अंतर इतना था कि एक की कलाकृतियां दीवार के ऊपर बनी हुई थी, और दूसरे की जो कलाकृतियां थी वो किस में बनी हुई थी? वो दीवार के अंदर बनी हुई। राजा ने पूछा ये तुमने क्या किया? इसकी बात तो मुझे समझ में आती है, पहला जो आर्टिस्ट है इसकी बात तो समझ में आती है। क्या कहते हैं? इसने सचमुच बड़ा साफ सुथरा करके और इसने उसके ऊपर अपनी कलाकृतियां बनाई हैं। लेकिन तू बता, ये दीवार में जो यही वाले जो चित्र बनाया तूने कुछ नहीं।
बनाया तूने कुछ नहीं है, कोई कलाकृति नहीं बनाई, लेकिन तू ये बता कि बिल्कुल एज इट इज, तू तो देख नहीं रहा था, बीच में पर्दा था, ये सारे के सारे चित्र जो सामने वाली दीवार पे हैं वही चित्र इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, बस अंतर इतना है कि वो दीवार पर हैं और ये दीवार के अंदर हैं। ये तूने कैसे कर दिया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई कलाकृति नहीं बनाई, मैंने सिर्फ एक काम किया, वो कलाकृति बनाता रहा और मैं दीवार को घिस घिस के उसको साफ करके, साफ करते 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 मैंने क्या किया? कहते हैं मैंने दीवार को ही गायब कर दिया, मैंने दीवार को गायब कर दिया, अर्थात दीवार दीवार ही ना रही। दीवार क्या बन गया? कहते दीवार जो है वो दर्पण बन गया, दीवार जो है वो शीशा बन गया। ये जो स्थिति है ये है भक्ति, ये है धर्म। जिस समय आप अपने अंतर को, है ना, क्या बना लेते हैं? दर्पण की तरह बिल्कुल साफ बना लेते हैं, और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिस समय दिखाई देने लगता है, तो वो कहते हैं वह परमात्मा जिसके बारे में हमने बहुत सारे थॉट्स बना रखे हैं, वो परमात्मा उन थॉट्स से ऊपर, उन विचारों से ऊपर उठकर हमारे जीवन के अनुभव में आता है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि उसकी 3 स्थितियां हैं। अब आप थोड़ा सा वो वाला याद कर लीजिएगा। कौन सा? जो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ब्लैक पर्दा है। 3 पर्दे आप अपने सामने रख लीजिए, बिल्कुल ब्लैक है, और वो जो ब्लैक है और दूसरी तरफ क्रीमिश है और तीसरी तरफ बिल्कुल व्हाइट है। इन तीनों में अंतर क्या है वो आपके सामने आ चुका है। अब कहते हैं इसको हम यहां पर, अर्थात धर्म के संदर्भ में हम इसकी जो विवेचना करते हैं वो क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है? स्वयं को जानना। धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का लक्ष्य यह है कि आप स्वयं को जान जाए। धर्म का लक्ष्य यह है कि परमात्मा का आपको साक्षात्कार हो जाए। धर्म का लक्ष्य क्या है? कि आपके जीवन में आत्मोपलब्धि हो। धर्म का लक्ष्य क्या है? कि आपका जो जीवन है वो निर्दोष बन जाए, उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना रहे। ये धर्म का लक्ष्य है। अब वो कहते हैं कि इसको हम कैसे अचीव करते हैं? इसका मतलब धर्म का अर्थ क्या हुआ? वो जो मोटा पर्दा है, उस मोटे पर्दे को आप झीना करते चले जाएं, उसकी जो तह है उन तहों को आप खोलते चले जाएं। तो पहला पहला वाला काला जो पर्दा है उसको आप लेकर चलिए। उस काले पर्दे के पीछे वह जो एक आकृति दिखाई दे रही है, उसके पीछे जो एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? तो कहते हैं कि मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। किसका हूं? कहते हैं ये जो झलक सी आ रही है ना पीछे, ये पर्दे के पीछे जो झलक से आ रही है, ये कोई है। कहते हैं कौन है? कहते हैं ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, ये कृष्ण है, ये राम है, अर्थात मेरा जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं अपने लक्ष्य के रूप में लेता हूं, ये वो है। तो कहते हैं ये लेकिन अभी कैसा है? कहते हैं मैं उसका हूं। जब आप उसका हूं बोलते हैं तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि दूरी अभी काफी है? उसका हूं, उसका हूं हो सकता है वो बॉम्बे बैठा हुआ, मैं उसका हूं हो सकता है वो कलकत्ता बैठा हुआ, मैं उसका हूं हो सकता है कि वो अमेरिका बैठा हो या बहुत दूर कहीं किसी ऐसी जगह बैठा हो, लेकिन मुझे उसके ऊपर हल्का सा विश्वास है और मैं क्या कहता हूं? मैं उसका हूं। किसका हूं? वो जो 7वें आसमान पर रहता है। किसका हूं? कहते हैं वो जो अमुक लोक में रहता है। कहते हैं किसका हूं? कहते हैं जो वो वैकुंठ में रहता है। ये क्या है? ये दूरी, डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस बना हुआ है। अस्तित्व को स्वीकार तो कर रहा है, मान तो रहा है, लेकिन मानने के पीछे अभी बहुत बड़ी दूरी है। मानकर चल रहा है बहुत दूर है, और वो तो या तो मेरे पास वो आएगा और या मैं उसके पास जाऊंगा। ये एक बात है। अब दूसरा, वो जो क्रीमिश है ना, वो जो क्रीमिश है,
वो क्रीमिश क्या में क्या हुआ, आपको दिखाई दिया, आपको दिखाई दिया। तो स्वामी जी वहां पर कहते हैं एक भावना क्या है, एक भावना क्या है, कहते एक भावना यह है कि तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं, तस्य एव अहम, मैं उसका हूं, ये एक भावना है जो, जिसको आप धर्म बोलते हैं। कहते हैं धर्म क्या कि एक धारा इस प्रकार की है जो ये कहती है कि मैं उसका हूं। आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे, वो 7वें आसमान पर है, वो उस जगह रहता है। ये क्या है, तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। अभी डिस्टेंस है, अभी दूरी है, अभी पास की कोई चर्चा नहीं है, अभी वो वाली बात नहीं है जो कहा गया कि मेरे में और उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं, ऐसी बात अभी नहीं है, अभी डिस्टेंस दूरी बनी हुई है, तस्यैवाहम्। अब कहते हैं जिस समय सामने आ गया, हल्की हल्की उसकी शक्ल दिखाई देने लग गई, है ना। और जब वो थोड़ा सा स्पष्ट हुआ, तो स्पष्ट हुआ तो क्या मैंने कहा, तो कहते हैं तब मैंने कहा मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। पहले क्या था, पहले ये था तस्यैवाहम्, मैं उसका हूं। अब वो क्या कहता है, मैं तेरा हूं। तेरा होने का अर्थ क्या है, अब तू मेरे आमने सामने, मुझ में और तुझ में वैसी दूरी नहीं है, बहुत किलोमीटर की दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। दूरी है तो सही, द्वैत है तो सही, बीच में गैप है तो सही, लेकिन उतनी दूरी नहीं है जिसको हम दूरी बोलते हैं। अब यहां पर वो जिस शब्द का प्रयोग कर रहा है, मैं तेरा हूं, हम लोग आमतौर पे क्या बोलते हैं, यहां रुक जाते हैं। ज्यादातर जो संप्रदाय हैं, ज्यादातर जो मान्यताएं हैं, ज्यादातर धर्म को लेकर जो विचारधाराएं हैं, वो इन दो में बटी हुई। तस्यैवाहम् अर्थात मैं उसका हूं, और मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। अब वो कहते हैं इससे अगला एक और है, वो कौन सा है, वो कहते हैं त्वमेवाहम्, त्वमेवाहम्, मैं तुम्हारा हूं। वो कहते हैं सिर्फ इतना नहीं, बल्कि वो जिसको आप कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है, अर्थात मैं जो है मुझ में और तुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वो कहते हैं एक चरण, एक चरण कौन सा है, पहला है, यहीं से शुरुआत होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप छलांग मारकर सीधा जो है वो वहां पर पहुंच जाएं। वो कहते नहीं, शुरुआत यहीं से होती है, अस्तित्व की स्वीकृति यहीं से होती है। और जब अस्तित्व की स्वीकृति होती है तो सेकंड स्टेप कौन सा होता है, सेकंड स्टेप होता है कि मैं तुम्हारा हूं। और आखिर में क्या आता है, कहते हैं कि आखिर में आता है कि मैं तू ही हूं, अर्थात तुझ में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वेदांत जो है, वेदांत की आस्था, वेदांत की जो धारणा है, वो इसी प्रकार की है, जहां पर वो कहता है, स्वामी राम ने एक जगह बड़ा स्पष्ट कहा है कि मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बन की जीत। इसका मतलब क्या हुआ, आपके भीतर जो भगवत्ता है, आपके भीतर वो जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है, जिसको स्वामी जी ने एक जगह पर किसी ने पूछा चमत्कार के बारे में, अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है, बहुत सिंपल है, बड़ा सीधा साधा है। क्योंकि स्वामी जी जो थे, उनकी एक बड़ी अजीब वृत्ति थी, और वो क्या थी, शब्दों के साथ खेला करते थे। आपने जिस शब्द को कहा, उसको बिना काटे हुए वो अपनी बात रख देते थे। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपसे बताया था कि विवाद जो है, उस विवाद में सबसे सुलझा हुआ व्यक्ति कौन होता है, कहते जो दूसरे की बात को ही के माध्यम से ही अपनी बात को सिद्ध कर देता है। तो किसी ने पूछा कि आप जो है वो क्या करते हैं, आपके पास में कौन सा चमत्कार है, तो उनका मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ शब्दों को पलट देता हूं। क्या शब्दों को पलट देता हूं, अभी तक हम क्या मानकर चल रहे थे
कि मैं उसका हूं। और अब जिस समय जो तीसरी स्थिति आती है वो ये है कि मुझ में और तुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है ना। ये जो अंतर है, कहते हैं यही बहुत बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार कैसे है? इसको चमत्कार को आप जोड़िए। कौन सा? जो अक्सर हम लोग एक एग्जाम्पल दिया करते हैं जी, अपना डीओजी। डीओजी डीओजी जो है, ये स्पेलिंग किसकी है? आप अंदाज लगा लीजिए। डॉग। अर्थ तो समझ रहे हैं, डॉग, डॉग। और कहते हैं राम सिर्फ एक ही काम करता है। ये जो स्पेलिंग है, ये अक्षर एज इट डी भी है, ओ भी है, जी भी है, बस वो करता एक काम है कि वो जो इसका जो क्रम है इसको बदल देता है। और जब इसका क्रम बदलता है तो क्या है, जो नंबर 3 का अक्षर है उसको पहले ला के रख देता है, जो बीच वाला है उसको बीच में ही रहने देता है, और जो सबसे पहले वाला था उसको सबसे लास्ट में ले आता है। तो क्या बन जाता है? डी ओ जी। जिस समय आखिर के जी को आप पहले लाए और बीच में आपने ओ कर दिया, और वो जो सबसे पहला अक्षर था उसको आपने डी को जब आप लास्ट में लेकर आ गए तो क्या बन गया? वो कहते हैं गॉड बन गया। कहते हैं धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है ये परिवर्तन, इस प्रकार का परिवर्तन। जो ली करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूं, ये है धर्म। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो 3 स्थितियां हैं, 3 स्थितियां हैं। अब इन 3 स्थितियों में आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी। आप सोचते होंगे कि ये फिल्म की बात क्यों करता है ना? लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों ने जो चीज आंखों से देखी है तो हमको उस समय तो लगता है कि बड़ी इमेजिनरी है, लेकिन स्वामी जी जो यहाँ पर कुछ दृष्टांत दे रहे हैं, वो कहते हैं कि तादात्म्य किसके साथ? तादात्म्य कहते हैं परमात्मा के साथ तादात्म्य। वो जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, अर्थात जो आपका अपना स्वरूप है, उसके साथ तादात्म्य की एक स्थिति है। आपको ये विश्वास हो गया कि मुझ में और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तादात्म्य का मतलब हुआ एक मान लेना। अब 2 नहीं रह गए, अब 1 हो गए। अच्छा, जब 2 नहीं रह गए, 1 हो गए, तो क्या परिणाम होगा उसका? कहते हैं उसका परिणाम ये होगा, स्वामी जी वहां एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? कहते हैं कि एक जो व्यक्ति था, एक जो स्त्री थी, प्रेमिका थी, वो प्रेमिका बीमार पड़ गई। अब जब प्रेमिका बीमार पड़ गई तो क्या हुआ? कहते हैं कि उसको इलाज करने के लिए जब नश्तर से काटा गया, नश्तर से काटा गया तो उसमें खून ही नहीं था। उसमें खून ही नहीं था। और क्या हुआ कि जिस समय नश्तर से काटा तो हुआ खून कहां से निकला? वो जो खून था वो कहां से निकला? तो कहते हैं जो उसका प्रेमी था, उस प्रेमी के शरीर में से खून निकला। कहते हैं बड़ी अजीब सी बात, बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो गया? कहते हैं संभव है ये। इसको बोलते हैं तादात्म्य। तादात्म्य का बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैंने परसों आपके सामने बताया था कि माँ जो है, माँ का तादात्म्य किसके साथ में होता है? माँ का जो तादात्म्य है, अर्थात अलग अलग लगती हुई भी जो माँ है, उसका तादात्म्य किसके साथ होता है? उसका तादात्म्य उसकी संतान के साथ में होता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि कोसों मील दूर जो है बच्चा अगर उसका होता है, संतान अगर उसकी होती है, और उसको अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, परेशानी किसको हो रही है? संतान को हो रही है। लेकिन उसका जी उस वो जो परेशानी है उसको महसूस कौन कर रहा है? तो कहते हैं उसको महसूस मां कर रही है। ये जो तादात्म्य है, तादात्म्य का अर्थ हुआ एक मान लेना। जिस समय आप एक स्थिति में हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर में और आप में जिस समय किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता, यही धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है?
धर्म का अर्थ जैसे हमने उसकी डेफिनेशन दी, लेकिन स्वामी राम कहते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है जो जिसको हम बोलते हैं तादात्म्य। कहते हैं जिस तरह हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया, मैं फिल्म की बात कर रहा था, मैं नाम ले लेता हूं तो आपको ध्यान आ जाएगा। एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था दो बदन। अगर आप लोगों में से किसी ने देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि एक की मृत्यु होती है, और एक की मृत्यु जब हो जाती है तो उसी के साथ में दूसरे की भी हो जाती है। जो प्रेमी है, प्रेमिका जब मरती है तो उसी के साथ में जो प्रेमी है, कोई ऐसा आत्महत्या नहीं करता। वो आत्महत्या आत्महत्या करना एक डिफरेंट चीज, अलग चीज है। वो तो आप सब प्रयास कर रहे हैं, वो सहज नहीं है। वो आपके भीतर एक कुंठा है, उसको लेकर आप कर रहे हैं। लेकिन सहज का अर्थ क्या है? सहज का अर्थ है कि सहज रूप से आपका जो तादात्म्य है वो इतना गहरा हो चुका है, आप आंतरिक रूप से एक दूसरे के साथ में इतना जुड़ चुके हैं कि एक के जाने के बाद दूसरा जो है वो सहज रूप से चला जाता है। भरतपुर के आसपास मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है। वहां पर एक पक्षी होते हैं, काफी बड़े बड़े पक्षी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर जब एक की मृत्यु हो जाती तो दूसरा जो है वो भी उसके साथ में 1 या 2 दिन के बाद में वो चला जाता। ये है तादाद। अब दूसरा एग्जाम्पल स्वामी जी ने क्या दिया? दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये देते हैं, आपने प्रहलाद की कथा सुनी हो, प्रहलाद की कथा। वो प्रहलाद की जो कथा है, उस प्रहलाद की कथा को श्रीमद् भागवत में आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन वो कहते हैं प्रहलाद का वो जो चीजें थी, हाथी के नीचे उनको रखा गया, हाथी के कुचलने के लिए रखा गया, पर्वत से नीचे फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, ये सारी चीजें जो की गई, तो वो उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा? मीरा को विष दिया। मीरा को क्या दिया? विष दिया। मीरा के सामने क्या लेकर आए? वो कॉबरा, छोटा सा जो होता है, बड़ा खतरनाक विष वाला सर्प जो है, भयंकर विष वाला सर्प लेकर आए, तो क्या बन गया वो? देखिए, सिंबॉलिक है, वो प्रतीक है। जिस समय उसको विष पीने के लिए दिया, तो जब उसने विष को पिया तो क्या बन गया? वो भगवान का प्रसाद बन गया, भगवान का चरणामृत बन गया। इसी तरह से जिस समय उस विषधर को लेकर आए, तो वो विषधर भी क्या बन गया? ये जो दृष्टि है, ये जो तादात्म्य है, वो तादात्म्य के परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो व्यक्ति जिसका तादात्म्य हो चुका है, जो धर्म पर आरूढ़ हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को वस्तुएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसका कारण क्या है? उसके सामने वस्तु, उसके सामने पदार्थ, उसके सामने कोई व्यक्ति नाम की चीज नहीं होती है। वो क्या देखता है सारी जगह पर? वो सारी जगह क्या देखता है? वो सारी जगह उस परमात्मा का ही दर्शन करता है। और जब वो उस परमात्मा का दर्शन करता है, ऐसी स्थिति को ही स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर के साथ इस प्रकार का तादात्म्य ही धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? रिचुअल्स नहीं है। स्वामी जी जो उसका जो एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो कहते हैं रिचुअल्स नहीं है। रिचुअल तो एक प्रक्रिया है उस स्थिति तक पहुंचने की। लेकिन जब आप कहते हैं मैं बहुत धार्मिक हूं, जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत आस्तिक हूं, जब आप बोलते हैं कि मैं बहुत सत्संगी हूं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आपका परमात्मा के साथ तादात्म्य हो चुका है। वो जो बीच का जो पर्दा है, वो जो दोष के कारण, पर्दे के कारण आपको जो दिखाई नहीं दे रहा था, खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था। ये जो स्थिति है, इसको धर्म कहते हैं। धर्म का उद्देश्य क्या हुआ, या धर्म का लक्ष्य क्या हुआ? धर्म का लक्ष्य हुआ
उस परमात्मा और आपके बीच जो एक अवरोध है, जो एक दूरी है, उस दूरी को समाप्त करना। और वो दूरी कैसे समाप्त होती है? कहते हैं वो जो पर्दा है, वो पर्दा धीरे 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 करके वो झीना होता जाता है। और जब झीना होता है तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जबकि दोनों में तादात्म्य हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को, ये जो धर्म है, इसी धर्म को ही, जिस समय धर्म इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसी को अध्यात्म बोल देते हैं। धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है? कहते हैं धर्म में द्वैत है। धर्म जिसको आप कहते हैं, उस धर्म में द्वैत बना हुआ है। लेकिन जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म में जो व्यक्ति पहुंच चुका है, जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? जिसने उस तादात्म्य के में अपने आप को स्थित कर लिया, जो इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं देखता है। तो यहाँ स्वामी जी ने धर्म का लक्ष्य क्या बताया? तो कहते हैं जिस तरह जो प्रहलाद है, उस प्रहलाद को क्या दिखाई दिया? आपको ध्यान होगा कि वो जो गरम खंबा था, वो गरम खंबा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हम लोग सुनते तो हैं कि वहां पर उसको क्या दिखाई दी चलती हुई, उस गरम खंबे के ऊपर उसको चलती हुई चींटी दिखाई। और जब उसने चींटी को देखा तो उसको लगा जब चींटी को कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या होगा? जब चींटी को कुछ नहीं हो रहा है तो मुझको क्या होगा? एक प्रेरणा। वो देखिए, ये कथाएं जो है प्रतीक के रूप में, आप इसको अगर एज इट इज विश्लेषण करना शुरू कर दें तो बात नहीं बनेगी, फिर तो आप उलझ जाएंगे। ये संकेत जो कर रही हैं, उन कथाओं के माध्यम से जो किया गया संकेत है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन वो खंबा भी उसका क्यों नहीं बिगाड़ पाया? क्योंकि उस खंबे में जो जलती हुई अग्नि है, उस अग्नि में भी वो किसको देख रहा है? अग्नि में भी वो किसको देख रहा है? वो अपने इष्ट अर्थात श्री विष्णु को देख रहा है, नारायण को देख रहा है। इसी का परिणाम हुआ कि वो जो खंबा था, उस खंबे में से कौन प्रकट हो गया? वो कथानक है। उस खंबे में से कौन? भाई खंबे में था कौन? प्रकट कहां से हुआ? तो कहते खंबे से हुआ। इसका मतलब जब वो अप्रकट था, अर्थात प्रकट नहीं हुआ था, तब वो कहां पर था? तो कहते तब वो खंबे में था। लोगों को तो वो खंबा दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रहलाद को क्या दिखाई दे रहा था? प्रहलाद को क्या दिखाई दे? प्रहलाद को वो खंबा नहीं दिखाई दे रहा था। ध्यान करिए आप। आपको जो मैंने इल्यूजन के 2 चित्र भेजे थे, उसमें में एक सिद्धांत आपको बताया गया था कि जब आप जगत को देखते हैं, जिस समय आप सृष्टि को देखते हैं, तब आप भगवान को नहीं देखते। लेकिन जिस समय आप भगवान को देखते हैं तो आपको जगत अर्थात सृष्टि दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से जब आप खंबे को देखते हैं तो खंबा आपको दिखाई देता है। आपको उसके पीछे जो अप्रकट वह नारायण है, वो नारायण तत्व नहीं दिखाई देता, विष्णु तत्व नहीं दिखाई देता। और जिस समय आप वहां पर विष्णु तत्व को देखना शुरू कर देते हैं, नारायण तत्व को देखना शुरू कर देते हैं, तो वो जो खंबा है वो क्या हो जाता है? वो लोप हो जाता है। स्वामी जी ने अपने जीवन में अपनी आंखों से जो उन्होंने देखा, उसका भी उन्होंने वर्णन किया। वो कहते हैं मैं ऋषिकेश में था, गंगा जी के किनारे बैठा हुआ था। मैं क्या देखता हूं कि गंगा जी के उस पार एक संत कोई बैठा हुआ है, और वो जो संत बैठा हुआ है, उस संत के ऊपर शेर ने आक्रमण किया। शेर उसको नोच रहा है, शेर उसको खा रहा है, लेकिन उसके मुख से क्या निकल रहा है? उसके मुख से सिर्फ नारायण की ध्वनि ही निकल रही है। इसका मतलब वो इन दोनों चीजों से, शरीर का नष्ट होना, उस व्याघ्र के द्वारा या उस बाघ के द्वारा खाया जाना, इन सबको वो किस रूप में देख रहा है? परमात्मा के रूप में, और परमात्मा की लीला के रूप में देख रहा है। यह जो दृष्टि है, इस प्रकार की दृष्टि का हो जाना ही क्या है? वो कहते हैं यही धर्म का लक्ष्य है। आप बहुत धर्म का आचरण करते हैं,
लेकिन यदि आपकी दृष्टि में इस प्रकार की सृष्टि का निर्माण नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि धर्म को आपने अभी समझा नहीं है, धर्म को आपने अभी जाना नहीं है।